Hello students, welcome to everyone in today's grammar session. Today we are going to learn next part of the verb, that is main verb or lexical verbs. It shows action and state and main verbs having their own meaning. So now we are going to learn subparts of the main verb, types of the main verb. First of all, we are going to learn about transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs takes a direct object, that is subject plus verb plus object, and intransitive verbs doesn't take a direct object. Then its formula is subject plus verb. What is transitive verb? A transitive verb is a verb that speaks of an action which passes from the doer. It means from the subject to the receiver. It means to the object. That is transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब से हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है, सब्जेक्ट कौन सी एक्शन कर रहा है इसका पता हमें चल रहा है. सब्जेक्ट मीन्स डूअर, एक्शन करने वाला, यानी डूअर वो कौन सी एक्शन कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का पता हमें चलता है. जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ये हमें पता चलता है, तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल लॉक्स द डोर. जब भी हम इसे व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, द गर्ल लॉक्स व्हाट, गर्ल ने लॉक किया, क्या लॉक किया, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? द डोर. दैट इज अ आंसर. सो इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. यानी जब भी हम सब्जेक्ट को क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से, तो हमें जो आंसर आएगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं कि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बॉट सम वंडरफुल बुक्स. व्हाट आई बॉट, अगर मैं वर्ब को क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट आई बॉट, यानी मैंने क्या खरीदा, मैं यानी यहाँ पे डूअर है, सब्जेक्ट है, तो हम जब भी इसे व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर मिलता है सम वंडरफुल बुक्स. यानी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमने बुक्स लेने की जो एक्शन की है वो हमें पता चल रही है, तो ये भी हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब. देन आई अंडरस्टूड हर रिक्वायरमेंट. हियर ऑल्सो व्हाट अंडरस्टूड? The answer is her requirement, that is object. So this is also a transitive verb. Then the society choose a new president. What the society choose? The society choose a new president. Here a new president is a object. So all these are the transitive verbs. Okay, then what is intransitive verbs? An intransitive verb is a verb that speaks of an action which does not pass on to an object. मतलब हमें जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट कौन सी एक्शन कर रहा है, डूअर कौन सी एक्शन कर रहा है ये पता चलता था, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में उसके एक्शन का पता नहीं चलेगा. यानी यहाँ पे फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और जो कुछ भी अदर होगा वो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रन फास्ट. अब यहाँ पे हम व्हाट रन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट द गर्ल रन्स ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें कोई भी आंसर नहीं आएगा. देन वी हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हाउ. द गर्ल रन, हाउ गर्ल भागती है, तो हमें कैसे ऐसे क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा फास्ट. हम व्हाट रन्स या रन्स व्हाट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इट इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन. सो जब भी हम व्हाट से वर्ब को क्वेश्चन पूछकर हमें जो आंसर आता है, आंसर आएगा, अगर आया तब भी वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन व्हाट से क्वेश्चन हम पूछ ही नहीं पाएंगे तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. Okay, some water fell on my shirt.
सो यहाँ पे भी हम व्हाट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हमें आंसर नहीं मिलता है, तो ये भी होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे फेल जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले के सेंटेंस में द गर्ल रन्स फास्ट, यहाँ पे रन्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, हम व्हाट से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, सो इट इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब। Then the children spelled peacefully. Here, spelled it is a intransitive verb. Then next one is the old man snored loudly. Here, snored is a intransitive verb because we can't ask question from what to the verb. So all these are the intransitive verbs. इंट्रांजिटिव वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि वो एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब करके ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गो, कम, डाई, स्लीप, फॉल, लाई, लिव, हैपन, एग्जिस्ट, स्नोअर, एक्सेट्रा। ये जो कुछ वर्ड्स है, ये जो कुछ वर्ब्स है, दीज आर सम वर्ब्स विच कैन ओनली बी यूज इंट्रांसिटिवली। सो नोट डाउन ऑल दिस वर्ड्स। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब करके ही आते हैं, क्योंकि उनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही है, जैसे कि मेरिट, सिलेक्ट, रिकॉग्नाइज, एडमायर, एप्रिसिएट, एक्सेट्रा। इन सब के बाद ऑब्जेक्ट रहता ही है, तो दीज वर्ब्स यूज्ड ओनली ट्रांजिटिवली, दीज आर दी ट्रांजिटिव वर्ब्स। और हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो बहुत बार हम सेंटेंस पे डिपेंड रहता है कि किस तरीके के सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है। अ वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन द वे इट इज़ यूज्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस में वो जो वर्ब है वो किस तरीके से यूज़ किया है उस पर डिपेंड होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि हीना एट एन एप्पल, हीना एट ऑन टाइम। यहाँ पे हीना एट एन एप्पल, इस सेंटेंस में एट जो है वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। जैसे कि व्हाट एट, तो आंसर आएगा एन एप्पल। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में जब हम व्हाट एट पूछेंगे तो ये आंसर हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, हमें पूछना पड़ेगा हाउ एट, व्हेन एट। तो व्हेन एट ये आएगा यहाँ पे, तो उसमें से हमें आंसर आएगा ऑन टाइम, वो समय पर खाना खाती है। इस तरीके से कुछ वर्ब जो है वो सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि हम किस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न about finite verbs and non-finite verbs. First of all, what is finite verbs? A finite verbs is a verb that changes its form according to person, number and tense. We can recognize finite verbs by their form and function. Here, look at these some sentences. I go to the market every day. Rahul goes to office by the metro. Sadiq and Shamita go to school with their father. Rita went to the bakery. अब ये sentences में देखो, in the first three sentences the verb go changes its form depending on the subject. पहले 3 सेंटेंस में जो go ये verb आया है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, जैसे कि I go, रघु goes, सादिक एंड समिता गो, यानी जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसके हिसाब से जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो चेंज हुआ है। हियर द वर्ब इज कंट्रोल्ड और लिमिटेड बाय द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। देन इन द फोर्थ सेंटेंस द वर्ब गो चेंज द पास्ट टेंस वेन टू, इट शोज टाइम। और जो फोर्थ सेंटेंस है उसमें वेन टू ये जो वर्ब का फॉर्म आया है वो है पास्ट फॉर्म। ये फोर्थ सेंटेंस में वर्ब का पास्ट फॉर्म आया है, इसीलिए वो हमें पास्ट का टाइम
शो कर रहा है. Here we notice that the verb undergoes three types of changes. That changes are according to number, person and tense. In such cases, the verb is said to be a finite verb. अब हमने देखा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है वो चेंज हो रहा है. पर्सन हो तो वर्ब चेंज हो रहा है. एज अ नंबर के हिसाब से देखो तो चेंज हो रहा है. टेंस के हिसाब से देखो तो चेंज हो रहा है. वर्ब का फॉर्म, क्रियापद का रूप चेंज हो रहा है, तो वो हो गया फाइनाइट वर्ब. मतलब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से चेंज होता है वर्ब, वो होता है finite verb. So the definition of finite verb is a finite verb is a verb that changes its form according to person, number and tense. We can recognize finite verbs by their form and function. जो क्रियापद का रूप है वो कौन से फॉर्म में है, कौन से रूप में है, और उसके हिसाब से और उसके क्रिया के हिसाब से हम वर्ब को डिसाइड करेंगे कि वो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है. देन सम रूल्स फॉर द फाइनाइट वर्ब्स. मोस्ट फाइनाइट वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट टेंस फॉर्म बाय एडिंग डी, ईडी और टी एट द एंड. बहुत सारे जो फाइनाइट वर्ब्स जो है जो पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, वो जो वर्ब है वो वर्ब के एंडिंग को डी, ईडी और टी ऐसे लगा के स्पेलिंग बनते हैं. हाउएवर वी नो दैट इर्रेगुलर वर्ब्स मेक देयर पास्ट टेंस इन डिफरेंट वेज. अब जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका जो पास्ट फॉर्म है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है. लेकिन जब भी फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस में आते हैं एज अ पास्ट टेंस के हिसाब से, तो वो मेन वर्ब को, वो फाइनाइट वर्ब को डी लगेगा, ईडी लगेगा और टी लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, शी डांस्ड ग्रेसफुली. यहाँ पे डांस्ड ये उसका बेस फॉर्म है डांस और पास्ट फॉर्म है, उसे ईडी लगाया तो वो होगा डांस्ड. दे एट देयर डिनर एट लेफ्ट. यहाँ पे ईट का पास्ट फॉर्म आया है एट और लीव का पास्ट फॉर्म आया है लेफ्ट. देन नेक्स्ट रूल, इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस फाइनाइट वर्ब्स हैव एज एस at the end when the subject is singular. For example, Sahil cooks tasty food. He writes poems very well. India is an ancient civilization. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी फाइनाइट वर्ब आएगा तो उसे एंड में एस लगेगा. जैसे कि साहिल कुक्स टेस्टी फूड, ही राइट्स पोएम्स वेरी वेल, इंडिया इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन. इसमें देखा हमने कुक्स, राइट्स, यहाँ पे एस लग के आया है तो वो हो गया फाइनाइट वर्ब और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. तो इसमें जो वर्ब्स आए हैं उसे एंड में एस लगा है तो वो होते हैं फाइनाइट वर्ब्स. देन नेक्स्ट रूल, ऑल सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस हैव एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. इफ दे डोंट दे विल बी कॉल्ड फ्रेजेस. अब कोई भी सेंटेंस हो या क्लॉज हो यानी तो उसमें एक ना एक फाइनाइट वर्ब होता ही है, यानी उसमें सब्जेक्ट होता ही है, फिर वो सेंटेंस हो या क्लॉज हो, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो. अगर उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो वो होगा फ्रेज. वो वर्ड्स को क्या कहेंगे हम? फ्रेजेस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ब्रेव गर्ल्स. आर इज फाइनाइट वर्ब, so it is an sentence. So it is a sentence. To walk from here to Main Street. No finite verb, so it is a
फ्रेज, इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया. रशीद प्लेज द फ्लूट इन अवर बैंड. प्लेज इज फाइनाइट वर्ब, सो इट इज़ अ सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे रशीद जो है वो सब्जेक्ट आया है और उसके हिसाब से जो वर्ब है प्ले, तो वो प्ले का प्लेज ऐसे चेंज हुआ है प्रेजेंट टेंस में. देन enjoying the evening, here also no finite verb, so it is a phrase. Non-finite verbs, verbs that are not limited by tense, person or number are called non-finite verbs. They are not governed by a subject and hence do not change their form with person or number. Non-finite verbs में टेंस और पर्सन नहीं तो नंबर के हिसाब से ये जो वर्ब्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, सो इसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, दे वॉन्टेड टू अटेंड अ म्यूजिक कॉन्सर्ट, दे एंजॉयड वॉचिंग द शो. इन दिस सेंटेंसेस द वर्ब्स वॉन्टेड एंड enjoyed are in the past tense form. They are finite verbs. We also have here the verbs to attend and watching. These two verbs are non-limited or controlled by person, number or tense. So they don't change according to the subject or the tense of the main verb. तो ये जो sentences है, they wanted to attend a music concert and they enjoyed watching the show. अब ये दोनों सेंटेंसेस में वांटेड एंड इंजॉयड ये वर्ब्स हैं, पास्ट फॉर्म में आए हैं, तो ये जो वर्ब्स है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, तो वो है फाइनाइट वर्ब्स. देन टू अटेंड एंड वॉचिंग ये भी वर्ब ही है, तो ये जो है ये ना टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं, ना पर्सन के ना नंबर के. सो attend, to attend and watching, these are the non-finite verbs. Okay, then non-finite verbs often come after the finite verb in sentence. कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करना है तो जो फाइनाइट वर्ब्स है उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ होता है. Sometimes they come at the beginning of the sentence. A sentence cannot be formed with only a non-finite verb. लेकिन कभी कभी फाइनाइट वर्ब जो है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सेंटेंस के पहले भी आ सकते हैं, लेकिन अकेले नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी नहीं आते. A sentence cannot be formed with only a non-finite verbs, यानी उसके साथ आपको फाइनाइट वर्ब्स भी देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अरुण आस्क रतन टू मेक सम कॉफ़ी. रानू enjoys पेंटिंग पिक्चर्स. स्विमिंग इज़ हिज हॉबी. यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स दोनों भी आए हैं, यानी दोनों भी एक साथ आएंगे. There are three types of non-finite verbs. First of all, infinitives, then second one participles, and third one gerund. The infinitives. The infinitive is the base form of the verb used in a non-finite way. Generally, to is placed before the base form to make to infinitive. जब भी इन्फिनेटिव तैयार करते समय क्या किया जाता है, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वो यूज़ करके उसके पहले टू लगाया जाता है. तो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स टू इन्फिनेटिव, ऐसे भी उसे कहा जाता है. यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा और उसके पहले टू लगाया जाएगा, तो उसे बोलेंगे इन्फिनेटिव. टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वो क्या हो गया, इन्फिनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू वॉच द फिल्म. हियर टू वॉच इज अ इन्फिनेटिव. देन आई वुड लाइक टू लर्न डांस.
Here, to learn is a infinitive non-finite verb. To play is his passion. I do not want to swim. To pass the test, you need to work hard. This is the way to clean the computer. When the infinitive follows certain verb, to is often dropped. कभी कभी इन्फिनिटिव्स बनाते समय कुछ वर्ब के साथ टू ये जो है वो ड्रॉप किया जाता है, दिया जाता है, जैसे कि हेल्प, डेयर, लेट, मेक, नीड, ऑब्जर्व, फॉलो, हियर, सी, वॉच, बी होल्ड, फील एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ कभी कभी टू नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, नीना डिड नॉट डेयर डिसोबे हर फादर। I heard his shout. He made me sing. I let him go. इन सब में टू का यूज नहीं हुआ है। The form of the infinitives without to is called the bare infinitive. अब ये जो हो गए इनके साथ टू नहीं आया, ये जो नॉन इन्फिनिटिव्स है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, ये इसमें टू नहीं आया तो इसे कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। सेकंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इज द पार्टिसिपल। Participles are non-finite verbs. There are mainly two types of participles. First of all, the present participle, and second one is the past participle. अब present participle में क्या होता है? It formed by adding ing to the base form of a verb. द प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब का बेस फॉर्म है उसे ing लगाया जाता है, तो वो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि लता वॉच मोहम्मद प्लेइंग द मैच, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लेइंग या ये जो वर्ब है जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता, वो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब और उसे ing लगा है, तो वो हो गया द प्रेजेंट पार्टिसिपल। देन द पास्ट पार्टिसिपल, इट फॉर्म्ड by adding ed to the base form of the verb or form in irregular ways. और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है तो वर्ब को यानी वर्ब के बेस फॉर्म को ईडी लगता है और वो बनता है पास्ट पार्टिसिपल। उसे इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब इज द gerund. A gerund is a noun form from a verb by adding ing. A gerund may follow adjectives, prepositions, and other verbs. It may come in the beginning of the sentence as a noun. gerund यानी सेंटेंस में जब भी वर्ब एज अ नाउन फॉर्म में आता है और उसे ing लगता है तो उसे कहते हैं gerund. अब ये जो gerund है वो कभी नाउन फॉर्म में भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस फॉर्म में भी हो सकते हैं या कोई और फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो अगर एज अ मेन वर्ब ना करके नाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब इस फॉर्म में आकर उसे अगर ing लगे तो वो हो गया gerund. इट मे कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज अ नाउन, और वो नाउन करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग इज़ माई हॉबी, आई लव सिंगिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। इस तरीके से नाउन जो है वो एज अ वर्ब या एज अ मेन वर्ब करके नहीं आया है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एग्जाम्पल है, तो वो एज अ नाउन फॉर्म में भी हो सकता है, एज अ प्रेपोजिशन भी हो सकता है, या कोई एडजेक्टिव फॉर्म में भी होगा लेकिन उसे ing लगेगा, तो वो हो गया gerund. नाउ
the verb regular and irregular form. A verb mainly has 5 forms. वर्ब के कुछ इरेगुलर और रेगुलर फॉर्म्स होते हैं. अब वर्ब के मेनली 5 फॉर्म्स होते हैं. क्रियापद के 5 रूप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, द आईएनजी फॉर्म, द पास्ट टेंस फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल, द टू इन्फिनिटिव्स. इस तरीके के वर्ब के 5 रूप होते हैं, जिससे हम या सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना हो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाना हो, टेंस के हिसाब से लगाना हो, या वो वर्ब का बेस फॉर्म लगाना हो, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. जैसे कि बेस फॉर्म है लाफ, देन उसका पास्ट फॉर्म होगा लाफ्ड, पास्ट पार्टिसिपल होगा लाफ्ड, आईएनजी फॉर्म होगा लाफिंग, और इन्फिनेटिव फॉर्म होगा टू लाफ. तो इस तरीके से रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. यहाँ आपको और कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, टू वॉक, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, कैच, caught, caught, catching, to catch, cut, cut, cutting, to cut. These are the forms of verb. Regular verbs. The verbs which change their tenses adding d or ed suffixes are called regular verbs. मतलब वर्ब को डी और ईडी ये सफिक्सेस लग के जो टेंस चेंज होते हैं या टेंस का पता चलता है, वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स. हियर सम रेगुलर वर्ब्स एग्जांपल्स फॉर यू. सो वॉच इट, नोट इट एंड लर्न इट, बिकॉज विदाउट learning or without practice we can't understand it. Then irregular verbs. The verbs which have different spelling in each tense are called irregular verb. यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अलग स्पेलिंग, सेकंड फॉर्म में अलग स्पेलिंग, थर्ड फॉर्म में अलग स्पेलिंग, फोर्थ फॉर्म में अलग स्पेलिंग रहेगा, तो वो होगा इरेगुलर वर्ब. जैसे कि अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग. इस तरह से इरेगुलर वर्ब में उनके स्पेलिंग चेंज होते हैं. हियर सम इरेगुलर वर्ब्स फॉर यू. सो रीड इट, नोट इट, practice it more and more, because without practice you can't understand about the irregular verbs and their forms also. So you must read it and practice it. So I hope you understand all verb session, and now goodbye to everyone.